If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ वाटर। सो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वो सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। सो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मैथ्स मास्टरी। अगर अभी तक आप लोग एनरोल नहीं करे हो मैथ्स मास्टरी में, तो यू कैन एनरोल नाउ थ्रू द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी भी लेट नहीं हुआ है बच्चों। वो एक स्पेशल मैथ्स कोर्स है जिसमें आप लोगों को मैथ्स का हर चैप्टर्स का वीडियो मिलेगा। कुछ चैप्टर्स का मैं अभी तक नहीं डाली हूँ, वो बन रहा है, तो वो भी इसमें आराम से आप लोगों को जल्दी से मिल जाएगा। ओके, बहुत सारे बच्चे अभी तक एनरोल कर चुके हैं। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू क्लियर योर डाउट्स ऑफ मैथ्स, सो यू कैन एनरोल इन टू इट थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखो बच्चों, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है बेसिकली, ये आप लोग स्कूल में पक्का देखे होंगे, टीचर्स प्रैक्टिकल करवाते हैं इसका। ठीक है, घर में भी आप लोग कर सकते हो। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, समझते हैं उससे एग्जाम्पल से। जैसे कि सपोज बच्चों, आपके पास, आप लोग घर में ले लो 1 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लो। उस वाटर में आप लोग या तो शुगर चाहोगे तो शुगर डालो, या फिर अगर आप सॉल्ट चाह रहे हो तो सॉल्ट डालो। जो भी आपको ठीक लगता है आप लोग उसमें ऐड कर सकते हो। ओके, शुगर, सॉल्ट आप लोग उसमें डालो। एक मिनट, हाँ, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताती हूँ इसको, तो वो सही रहेगा। जस्ट वेट। सो पे अटेंशन। सपोज हमारे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है। ओके, हम लोग 1 ग्लास ऑफ वाटर में क्या किए, लेकिन हम लोग जितना भी पानी लिए हैं, ठीक है, हम लोग क्या किए, 1 स्पून सॉल्ट डाल दिए। उसमें आप लोग 1 चम्मच नमक डाल दो। जस्ट स्टीयर इट, मिक्स करो उसको। तो आप लोग देखोगे बच्चों कि जो सॉल्ट है दैट विल गेट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में वो घुल जाएगा। ठीक है, अगेन आप लोग क्या किए, देखिए घुल गया। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू कीप द टेम्परेचर ऑफ दैट वॉट सॉल्वेंट एज इट इज़। लाइक आप लोगों को वहाँ पर वो टेम्परेचर जो है इस सॉल्वेंट का, पानी का, उसको बढ़ाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग गर्म करते चल रहे हो या फिर गर्म पानी लियो। सपोज़ आप लोग ठंडा पानी, नॉर्मल पानी लो। बोलने का मतलब ये है कि जिस टेम्परेचर में पानी का आप लोग ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे, टेम्परेचर वही रहने देना है। समझ में आया ना, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। तो वो कैसे चेंज नहीं होगा, जैसे सिंपली हम लोग घर में सोल्यूशन बनाते हैं ना, आप लोग वाटर लिए, उसमें नमक डाले, घोले, इट गेट्स डिजॉल्व इन इट। मतलब उस समय क्या होता है बेसिकली, हम लोग यहाँ पर वो टेम्परेचर को सेम ही रख रहे हैं। अगर आप उसको हीट करते हो या फिर फ्रीज में रख के ठंडा करते हो तो टेम्परेचर चेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसा कुछ अड़ंगा बड़ंगा करना है नहीं। ठीक है, सो एट इन द फर्स्ट केस हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि सॉल्ट गॉट वॉट डिजॉल्व इन वाटर। सेकेंड कंडीशन में आप लोग अगेन क्या करोगे, अगेन एक और वॉट स्पून भर के एकदम आप लोग सॉल्ट इसमें डाल दो। फिर आप लोग उसको स्टीयर करो, वो फिर घुल जाएगा उसमें। आप लोग देखिए, अरे फिर से वो डिज़ोल्व हो गया। आप लोग ऐसे करते करते तीसरा चम्मच डालो, चौथा चम्मच डालो, ऐसे ऐसे करके आप लोग ना उसको मिलाते जाना। तो बच्चों, एक ऐसा कंडीशन आएगा, ऐसा स्टेज आएगा जब आप लोग देखोगे कि सॉल्ट और नहीं घुलेगा। सॉल्ट जो है वो आप लोग कितना भी उसको ऐसे ऐसे मिक्स कर लो, कितना भी मिक्स करो, कितने देर भी करो, आप लोग देखोगे कि सॉल्ट विल रिमेन इन द बॉटम ऑफ दैट ग्लास। वो ग्लास के टम्बलर के वो नीचे में रह जाएगा, चाहे हम लोग उसको कितना भी मिक्स कर ले, वो और डिज़ोल्व नहीं होगा। सो बच्चों, ये जो सोल्यूशन हम लोग को मिलेगा जिसमें सॉल्यूट और नहीं घुल रहा है, जो हम लोग सॉल्ट डाल रहे थे या फिर आप लोग चीनी डाल रहे हो, वो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि वो और घुलेगा ही नहीं। सो वो सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, और इससे पहले आप लोग देख रहे थे ना, जैसे कि आप लोग पानी लिए थे, उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाले और आप लोग उसको जब मिक्स कर रहे थे तो वो घुल जा रहा था। सो व्हेन सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो जा रहा है, उस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। बट अगर सॉल्यूट नहीं घुल रहा है, सॉल्यूट उसमें रह जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है बच्चों, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सो सैचुरेटेड सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉलिड पार्टिकल्स। जो भी हम लोग सॉलिड लेंगे, कोई मतलब और वो घुलेगा ही नहीं एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ये एट अ गिवन टेम्परेचर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब ये जो वर्ड है ना, यहाँ पर 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर। उसी का उल्टा है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड इज अ सोल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। मतलब आप लोग जितना घोलोगे वो उतना घुलता जाएगा, जितना जब तक घुलते जाओगे घुलता जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है
कि आप लोग सॉल्ट डाल रहे थे और वो घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर, सो दैट solution is called unsaturated solution. Now, अभी बच्चों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक चीज़ है, जैसे कि सपोज यू हैव अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सपोज यू हैव सैचुरेटेड, सॉरी, जैसे कि आप लोग इस कंडीशन में आ गए कि सॉल्ट और घुल ही नहीं रहा है, सॉल्ट इज़ नो लॉन्गर गेटिंग डिजॉल्व इन वाटर। अब आप लोगों को मैं बोलूँगी कि अब ये जो सॉल्ट है नहीं घुल रहा था, आप लोगों को इसको डिजॉल्व करके दिखाना है। तो कैसे डिजॉल्व करवा सकते हो? सपोज यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आप लोग उसमें शुगर या सॉल्ट ऐड करते जा रहे थे, पहले तो अच्छे से डिजॉल्व हुआ, बट अ कंडीशन, अ स्टेज केम व्हेन नो लॉन्गर ऑफ द सॉल्यूट इज गेटिंग डिजॉल्व इन इट, मतलब और बिल्कुल भी सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा है, चाहे कितना भी आप लोग उसको स्टर कर रहे हो, सोल्यूशन को ऐसे मिक्स कर रहे हो चम्मच से, बट फिर आपको टीचर बोलेंगे कि जस्ट कन्वर्ट दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड वन। मीन्स अब आप लोगों को एक काम करना है, ये सैचुरेटेड जो आप लोगों को सॉल्ट दिख रहा है पानी में, इसको आप लोगों को डिज़ोल्व करवाना है। तो बच्चों बुद्धि लगा सकते हो आप लोग आराम से, इसको आप लोग कैसे डिज़ोल्व करोगे? पहला तो कंडीशन होता है बच्चों, पहला जो क्वेश्चन था कि कैन वी कन्वर्ट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड वन। अनसैचुरेटेड वन मतलब उसमें जो घुल जा रहा है, क्या आप लोग सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हो? तो यस। कैसे? एक काम कर सकते हो, हीट कर दो, गरम कर दो टेम्परेचर बढ़वा के, मतलब इसको आप लोग हीट दे दोगे, वो घुल जाएगा, डेफिनेटली घुलेगा, है ना। जब चीनी पानी में नहीं घुलता है, हम लोग उसको गर्म कर देते हैं तो घुल जाता है। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट, और पानी ऐड कर दो, अगर ये नहीं घुल रहा था तो आप लोग और पानी डाल दोगे तो ये जल्दी से घुल जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। मैं इसमें आप लोगों को ऐसे बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ जो कि आप लोगों को अभी क्लास 8 में नहीं दिया गया है, बट वो बहुत काम आएगा। आप लोगों के टीचर वो भी देखना क्लास में शेयर कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो, ये सब नॉट एंड मतलब एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं, और फिर ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे देते हैं, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ओके, नाउ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड पढ़ लिए, अनसैचुरेटेड पढ़ लिए ना, व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन? तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स अगेन, जैसे कि हमारे पास एक एक हम लोग अगेन ये ले रहे हैं, क्या? जैसे कि सपोज हम लोग 1 ग्लास ऑफ वाटर लिए, सपोज वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, हम लोग 1 ग्लास पानी ले लिए, ठीक है। अब जैसे कि मुझे पता है, जैसे कि हम लोग ये सेम एक्सपेरिमेंट पहले किए थे, अब मुझे पता है कि 4 चम्मच हम लोग अगर बाई चांस 4 स्पून अगर हम लोग सॉल्ट डाल रहे हैं, उसके बाद ही जाके ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है। मतलब ये जो नमक है, 4 चम्मच हम लोग डाल दिए, उसके बाद ये सैचुरेटेड बन गया, मतलब 4 चम्मच नमक डालने के बाद, और नमक नहीं घुल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि 4 चम्मच जो नमक है यहाँ पर, दैट इज़ सफिशियंट टू मेक इट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। बट हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर अभी हम लोग को पता है कि 4 स्पून का कैपेसिटी है इसमें, फिर ये सैचुरेटेड बन जाएगा। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी को गर्म कर दे रहे हैं, और उसमें और थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर करके हम लोग उसमें और नमक डाल के उसको डिज़ोल्व करवा दे रहे हैं। मतलब अपने कैपेसिटी से बाहर वो क्या कर रहा है, वो अपने में सॉल्यूट को वो डिज़ोल्व करवा रहा है कि नहीं? मतलब बेसिकली नॉर्मल टेम्परेचर में, जैसे कि 1 ग्लास ऑफ वाटर आप लिए हो, सो टू मेक इट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन हम लोग को सपोज यहाँ पर वी रिक्वायर्ड ओनली 4 स्पून ऑफ सॉल्ट, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को पता है कि 4 स्पून के बाद ये सैचुरेटेड हो जाएगा, बट व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा उसको हीट करके उसमें और क्या कर रहे हैं, हम लोग और उसमें सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दे रहे हैं, मतलब इस टाइप का हम सोल्यूशन बना रहे हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब वो सुपर सैचुरेटेड हो गया है, सैचुरेटेड से भी ऊपर। ओके, सो इट इज़ अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर देन द सॉल्वेंट कैन डिजॉल्व। मीन्स सॉल्वेंट जितना डिजॉल्व कर सकता है उसके कंपेरिजन वो और ज़्यादा वो सॉल्यूट अपने अंदर डिजॉल्व कर पा रहा है। जैसे कि सपोज एक इंसान का 2 रोटी खाने का कैपेसिटी, उसके बाद उसका पेट भर जाता है, पर उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, वो और 2 एक्स्ट्रा खा ले रहा है, तो वहाँ पर ऐसा कंडीशन हो रहा है। क्लियर? अभी अब बच्चों, अब जैसे कि ध्यान देना, सपोज यू हैव अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, जैसे कि हमारे पास ये अगेन इसी को ले लेते हैं, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्ट तो घुल ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी डिजॉल्व भी नहीं हो रहा है सॉल्ट यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। हम लोग क्या किए, इसको थोड़ा सा गर्म कर दिए, ठीक है। ए हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, हम लोग क्या किए, सबसे पहले उसको थोड़ा सा गर्म कर दिए, गर्म करने के बाद हम लोग उसको ठंडा कर रहे हैं। सो व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कूल्ड, तो पता है क्या होगा वहाँ पर, जैसे कि हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन था, हम लोग उसको गर्म कर दिए, गर्म करने के बाद हम लोग उसको ठंडा करें, गर्म किए तो वो सॉल्ट घुल गया, उसके बाद उसको हम लोग ठंडा करेंगे,
जब ठंडा करेंगे तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो सॉल्यूट जो इसमें घुला था वो ना यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। जैसे चीनी का चाशनी बनता है ना, हम लोग देखते हैं, वैसे यहाँ पर द डिजॉल्व सॉल्ट विल गेट व्हाट सेपरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि जब हॉट सेचुरेटेड सोल्यूशन को हम ठंडा करते हैं तो जो एक्सेसिव सॉल्यूट हम लोग डाले थे, आप लोग जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाल के घोल रहे थे ना उसको, तो जो एक्सेसिव सॉल्यूट हम लोग यहाँ पर डाले थे वो क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? अभी तो बच्चों क्रिस्टलाइजेशन एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है ना, हम लोग यहाँ बेसिकली क्या किए, जो हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन था, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि हमारे पास जो सैचुरेटेड सोल्यूशन मिला था उसको हम लोग गर्म किए तो हम लोग और थोड़ा चीनी डाल के या नमक थोड़ा, एक बार चीनी को ले लो यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको क्रिस्टलाइजेशन का बता रही हूँ। और ये क्रिस्टलाइजेशन बच्चों स्कूल में करवाते हैं क्लास 11 में कॉपर सल्फेट को यूज़ करके। ये जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ एक फार्मूला, इसको यूज़ करके करवाते हैं, वो लोग आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या करते हैं, पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं, फिर उसको गर्म करके उसमें और डालते हैं, और क्या डालते हैं उसमें और हम लोग डालते हैं व्हाट, सॉल्ट या जो भी आप सोल्यूट लियो, फिर उसको ठंडा कर देते हैं। जब ठंडा करते हैं तो जो एक्सेस सोल्यूट है दैट गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। वो अलग अलग फॉर्म में, वो अलग अलग शेप एंड साइज के फॉर्म में वो बाहर आता है। ठीक है, क्रिस्टल बन जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। नाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझने के लिए आप लोगों को कुछ फार्मूलाज देखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक ये लिखी हूँ CuSO4.5H2O। अगर मैं ऐसे लिखूँगी MgSO4.7H2O। ये सब नया फार्मूला है आप लोगों के लिए। एक और लिखते हैं Na2CO3.10H2O। तो ये नया नया फार्मूला है। आप इस फार्मूला में माइंड करो और थोड़ा सा देखो कि यहाँ पर, चलो ये सब तो आप लोग पहले देखे हो, बट यहाँ पर डॉट करके यहाँ पर एक नंबर लिखा है 5, देन H2O वाटर लिखा है। सिमिलरली यहाँ पर MgSO4 ये मैग्नीशियम सल्फेट है, फिर डॉट करके 7 एक नंबर लिखा है, देन H2O वाटर है। मतलब इस टाइप का फॉर्मूला आप पहली बार देख रहे हो। तो बच्चों अगर इस टाइप का फॉर्मूला में आप लोग देख रहे हो कि ऐसे डॉट करके इस टाइप से H2O करके लिखा है, साथ में कुछ भी नंबर हो सकता है या नंबर नहीं भी हो सकता है, बट ऐसे डॉट करने के बाद अगर H2O लिखा हुआ है, तो ये जो पार्ट है ना जिसमें पानी लगा हुआ है नंबर के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? तो यहाँ पर CuSO4.5H2O है। इसका मतलब ये कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगे। नोट डाउन करते चलो, कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगे। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट के साथ डॉट करके 7H2O है, दैट मीन्स 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज अटैच्ड विद दिस। देन यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज अटैच्ड विद सोडियम कार्बोनेट। तो इसको ऐसे समझना। सो अगर आप लोग को फॉर्मूला में बोलेगा कि यहाँ पर बताओ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, सपोज ये क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, बोलेगा बताओ यहाँ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो 5 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो मैं यहाँ पर भी वैसे ही लिखी हूँ, ये क्या है मैं बता रही हूँ। इसका डेफिनेशन क्या है, देखो डेफिनेशन में बोला है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द डेफिनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। डेफिनाइट मतलब कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट में फिक्स है कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, पक्का होंगे। सो इट इज़ द डेफिनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर कंबाइंड केमिकली विद द सॉल्ट। ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है। तो यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इनका डेफिनाइट नंबर कितना दिया है, 5। तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर सॉल्ट के साथ केमिकली कंबाइंड है, मतलब इनके बीच में केमिकल बॉन्ड है। तो ये जो डॉट दिख रहा है इट इज़ अ केमिकल बॉन्ड, ये एक लूज बॉन्ड होता है, दोनों के बीच में ये केमिकल बॉन्ड है, दोनों एक दूसरे से केमिकली अटैच्ड हैं। ठीक है, इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। मतलब यहाँ पर ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो यहाँ पर ये सॉल्ट के साथ बॉन्ड बना के लगा हुआ है, एंड यहाँ पर ये जो सॉल्ट है ये इसका एक क्रिस्टलाइन शेप होगा। ठीक है, एक क्रिस्टलाइन शेप होगा। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर ये जो वाटर लगा हुआ है, सॉल्ट में पानी प्रेजेंट है, तो ये सॉल्ट तो एकदम एकदम वेट होता होगा या फिर एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाता होगा। तो नहीं बच्चों, यहाँ पर ये फ्री फॉर्म में वाटर प्रेजेंट नहीं है, ये इसके साथ बॉन्ड बना के वाटर है। तो यहाँ पर ये जो वाटर है ये इसको ना
ऐसे गिल्ला नहीं कर देता है कि इसको पानी पानी कर देगा, नो, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ना, जो सॉल्ट में लगे रहते हैं बॉन्ड बना के, इनकी वजह से ये सॉल्ट को एक क्रिस्टलाइन शेप मिलता है, अलग अलग शेप मिलता है। मैं यहाँ पर आपको फोटो शेयर कर दे रही हूँ, ब्लू विट्रियोल, यही इसी का नाम है, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसका क्रिस्टलाइन शेप होता है। तो आपको पता है ये जो इसका जो क्रिस्टलाइन शेप है वो किसकी वजह से है? वो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। सिमिलरली आपको इसका ब्लू कलर दिखता होगा, सो वो भी इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन या इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो सॉल्ट को एक तो कलर देता है, कुछ भी कलर दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर इसमें ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कॉपर सल्फेट को ब्लू कलर देता है। सेकंड, इसका क्या काम है? इट गिव्स क्रिस्टलाइन शेप टू द सॉल्ट। सिमिलरली ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो इस ब्लू विट्रियोल को क्रिस्टलाइन शेप देता है, मतलब पाउडर फॉर्म में नहीं, पाउडर फॉर्म इज डिफरेंट, वो एमॉर्फस हो जाता है। क्रिस्टलाइन शेप इन द सेंस एक अलग टाइप से शेप इसका रहेगा, मैं यहाँ पर शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग देखो। ठीक है, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स व्हाट? इट इज द डेफिनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज अटैच्ड केमिकली विद द सॉल्ट। सॉल्ट के साथ वे केमिकल बॉन्ड बना के प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड does it wet the salt? So no, it does not wet the salt. क्यों? Because here it is not present in the loose form. यहाँ पर ऐसे free form में present नहीं है, it is present in the what? Salt with a bond. बॉन्ड के साथ यहाँ पर ये सॉल्ट के अंदर में पाया जाता है। क्लियर? देन फिर ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन हाइड्रेटेड सब्सटेंस। हाइड्रेटेड सब्सटेंस क्या होता है? सपोज वी हैव अ सॉल्ट एंड इन दैट सॉल्ट अगर उस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है, जैसे कि ये सॉल्ट दिख रहा है, इन दिस सॉल्ट वी कैन सी कि यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें अटैच्ड है केमिकल बॉन्ड बना के। सो हम लोग ये सॉल्ट को बोल सकते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। सो हाइड्रेटेड सॉल्ट इज दैट सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। क्लियर? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ये जो डॉट दिख रहा है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में या टीचर पूछ सकते हैं, व्हाट इज दिस डॉट? सो ये डॉट होता है बच्चों बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड है बिटवीन द सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। सो इट इज़ द सब्सटेंस ऑफ सॉल्ट्स दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। ओके, अभी एक और चीज़ कि क्या हम लोग ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर लगे हुए हैं, ये 5H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कैन वी रिमूव दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम दिस हाइड्रेटेड सॉल्ट? ये सॉल्ट से क्या हम लोग ये वाटर पार्ट को निकाल सकते हैं? सो येस, वी कैन रिमूव इट। कैसे? सिंपली बाय हीटिंग द सॉल्ट। देखो बच्चों यहाँ पर ना एक लूज केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डॉट दिख रहा है दैट मीन्स इट इज़ अ लूज केमिकल बॉन्ड। सो दिस केमिकल बॉन्ड कैन बी रिमूव वेरी इजीली। हाउ? बाय हीटिंग द सॉल्ट। हम लोग ये सॉल्ट को हीट करेंगे ना, तो क्या होगा, ये आराम से टूट जाएगा बॉन्ड, क्योंकि आप लोगों को पता है पानी को हीट करने से वो इवापोरेट होता है। सो यहाँ पर वी हैव टू हीट इट एट अ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो H2O है वो वेपर बन के बाहर रिलीज हो जाएगा, एंड मतलब सॉल्ट से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेपरेट हो जाएगा। क्लियर? सो हियर this water of crystallization can be removed from hydrated substance by heating the salt above 100 degree Celsius and this escapes in the form of steam. और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि जब हाइड्रेटेड सॉल्ट से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाता है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट था, क्यों था? क्योंकि इसमें ये प्रेजेंट है। तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये पार्ट हट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, इतना बचेगा, CuSO4 बचेगा। ठीक है, तो जब हाइड्रेटेड सॉल्ट से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एनहाइड्रस सब्सटेंस या फिर एनहाइड्रस सॉल्ट। क्लियर? So when water of crystallization is removed from hydrated substance, it is called anhydrous salt. अब देखो जैसे कि ये CuSO4.5H2O, हमारे पास ये हाइड्रेटेड सॉल्ट था। कैसा सॉल्ट था? हाइड्रेटेड। जब हम लोग इसको हीट करेंगे एट अ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, ये हट जाएगा, ये जो H2O है वो वेपर बन के वो निकल जाएगा। तो CuSO4 अलग हो गया प्लस 5H2O, दैट मीन्स ये प्लस 5H2O दैट मीन्स वो निकल गया। ओके, देन हम लोग पढ़े हैं कि दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इट गिव्स कलर टू द सॉल्ट, पढ़े हैं हम लोग। सिमिलरली इट गिव्स व्हाट?
ये एक शेप भी देता है, क्रिस्टलाइन शेप। तो बच्चों यहाँ पर जब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था तो यहाँ पर इसका कलर ब्लू था, ये ना इसको ब्लू कलर प्रोवाइड कर रहा था। दूसरा इसका क्रिस्टलाइन शेप होता है, आप लोग देखो फोटो में, ठीक है, इसका क्रिस्टलाइन शेप होता है। जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो यहाँ से तो हट गया, ये सिर्फ CuSO4 बचा, तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको कलर दे रहा था ब्लू कलर, बट यहाँ पर तो वो हट गया तो इसका कलर चेंज हो जाता है एकदम वाइट में। ओके, देन इसका शेप भी बदल जाएगा। यहाँ पर इसमें क्रिस्टलाइन शेप था, बट जैसे ही इससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाएगा इट विल क्रम्बल इनटू अ पाउडर, पाउडर फॉर्म में एकदम क्रम्बल हो जाएगा, वो एकदम पाउडरी हो जाएगा, वो एमॉर्फस बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रेटेड था क्योंकि यहाँ पर H2O प्रेजेंट है, यहाँ पर ये एनहाइड्रस बोलेंगे हम लोग इसको क्योंकि यहाँ से H2O निकल गया है। अगेन देयर आर ऑल्सो सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। देखो अब आप लोग ये तो पढ़ लिए हो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से सॉल्ट का क्रिस्टल शेप आता है, ये हम लोग पढ़े हैं। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसकी वजह से सॉल्ट को एक क्रिस्टलाइन शेप मिलता है। बट ऐसे भी कुछ सब्सटेंस होते हैं बच्चों जिनका क्रिस्टलाइन शेप होता है बट उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। जैसे आप लोग घर का नमक जो यूज़ करते हो, वो नमक का भी क्रिस्टलाइन शेप है बट उसमें H2O नहीं लगा हुआ है। सो देयर आर सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, NaCl एट्सेट्रा। क्लियर। देन अगर हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे हाइड्रेटेड सब्सटेंस का, मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा रहता है, तो बच्चों पहला हो गया CuSO4.5H2O, जिसको हम लोग ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, कॉमन नेम है। कैल्शियम क्लोराइड .6H2, इसका वैसे कोई कॉमन नेम नहीं है, ठीक है। ये है बच्चों वॉशिंग सोडा, हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं, इसका फॉर्मूला है और ये हाइड्रेटेड है क्योंकि यहाँ पर H2O लगा हुआ है। सो Na2CO3.10H2O। देन इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, यह सब याद रखना। देन FeSO4.7H2O, इट इज़ कॉल्ड ग्रीन विट्रियोल। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेटेड सब्सटेंस। और अगर हम लोग एनहाइड्रस सब्सटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, तो वो यहाँ पर इतना सारा दिया गया है। क्लियर। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। सो बच्चों हाइग्रोस्कोपिक नया एकदम वर्ड है आप लोगों के लिए, बहुत सिंपल है। देखो ऐसे बच्चों हमारे पास कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं, बेसिकली लैब में रहते हैं ऐसे कुछ कुछ सब्सटेंस, जिसको जब आप एनवायरनमेंट में बाहर रखोगे, मतलब ऐसे उसको निकाल के आप लोग ऐसे बाहर रख दिए, ठीक है। सो दे विल बी एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, मतलब आप लोग बाहर जब उसको निकाल के रख दिए, सो व्हाट दे विल डू, दे विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर। वो लोग ना एनवायरनमेंट का मॉइस्चर को खींच लेंगे, ठीक है, अपने अंदर में एनवायरनमेंट का मॉइस्चर को खींच लेंगे। जैसे कि सपोज मैं एक सब्सटेंस रखी हूँ, ये सब्सटेंस को जब मैं ऐसे नॉर्मली इस एनवायरनमेंट में रखी बाहर में, तो अभी हवा में तो बच्चों H2O प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर तो होता है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये मॉइस्चर को ऐसे खींच लेंगे अपने अंदर, ठीक है। एंड दे विल बिकम वेट, ये लोग क्या हो जाएंगे, वेट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि एकदम पानी में घुल के एकदम गिल्ला गिल्ला लाइक वैसे एकदम सोल्यूशन बन जाएंगे, उतना वैसे नहीं होता है, सिर्फ दे विल बिकम वेट। और यहाँ पर बोल रहा है एक और डेफिनेशन कि दे विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर बट नॉट इनफ टू फॉर्म सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि बोलेंगे एकदम घोल टाइप बन जाएंगे, पेस्ट जैसा बन जाएंगे, नो, ठीक है। अब ये एक्चुअल में इसका प्रॉपर डेफिनेशन है। आप लोगों की बुक में जो ये डेफिनेशन दिया है, मैं जो लिविंग साइंस बुक फॉलो कर रही हूँ ना, मेरे को ये डेफिनेशन थोड़ा समझ नहीं आया। मैं यहाँ पर बोला है व्हेन एक्सपोज टू द, अरे यार ये तो दिखता ही नहीं है, रुको यार, रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ रुक जाओ, मैं आप लोगों को ना ऐसे दिखा देती हूँ, थोड़ा सही है बस, हाँ। तो यहाँ पर लिखा है कि व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर सम सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड गेट वेट, गिल्ले हो जाते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा है। लेकिन मैं अगर बोलूँ आप लोगों को, तो आप लोग ना ये डेफिनेशन को करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो वहाँ पर वो वेट वाला दिया था बोल के मैं आप लोगों को बताई, लेकिन बच्चों आप लोग ये वाला समझो कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको व्हेन वी विल एक्सपोज देम टू द एटमॉस्फेयर, व्हाट दे विल डू, दे विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर बट नॉट सफिशिएंट और इनफ टू फॉर्म सोल्यूशन। क्लियर। एग्जाम्पल आप लोगों को पूरा पी जाना है। अब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो सिलिका जेल। सिलिका जेल आप लोग देखे होगे, मेरे पास था पर मैं कहीं रख दी हूँ, मैं बाहर निकाल रखी थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये फोटो देखो, देखना ये सिलिका जेल, ये देखना बच्चों बहुत सारी चीज़ों में आता है। हम लोग जो नया जूता का बॉक्स, मतलब जूता खरीदते हैं, शूज़, तो उसका बॉक्स में भी मिलता है। कोई अगर गिटार खरीदा होगा तो गिटार में भी मिलता है। तो बेसिकली ना
ये ना नए-नए चीज़ों में पर्स में भी रहता है, यस, जो क्लच आते हैं ना, पर्स आते हैं, जो गर्ल्स कैरी करती हैं, वुमेन कैरी करती हैं। सो बेसिकली उसमें भी रहता है ये सब चीज़ें। तो ये सिलिका जेल जो है वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, ठीक है? मतलब ये क्या करेगा ना, उसके आजू-बाजू में अगर उसको मॉइस्चर दिखेगा तो ये खींच लेगा अपने अंदर। क्यों खींच लेगा? ये चाहेगा कि भाई मैं जिसमें भी हूँ, लाइक जैसे कि पर्स के अंदर ये रहता है तो पर्स खराब ना हो। मैं सबको खींच लूँगा, मैं पूरा मॉइस्चर को अपने अंदर खींच लूँगा, लेकिन पर्स को कुछ होने नहीं दूँगा। ठीक है? मतलब ऐसा होता है, तो सिलिका जेल आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? सो एग्ज़ाम्पल में देखो, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, नमक भी है, नमक, ठीक है? बट नमक का ना एक आप लोग बोलोगे मैडम नमक तो गीला हो जाता है, देखना रेनी सीज़न में नमक एकदम पानी-पानी हो जाता है, वो अलग कंडीशन है, उसका अलग रीज़न होता है, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? बट अभी के लिए आप लोग एग्ज़ाम्पल को इसको याद रखना है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ, क्विक लाइम। ठीक है, इसका नाम है, एक और नाम। देन सोडियम क्लोराइड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, सिलिका जेल। तो बच्चों मैं साइड साइड में फॉर्मूला भी दे रखी हूँ, सबको एकदम पी जाना, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, वापस मैं वही चीज़ लिखी हूँ कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हैव द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इनका ऐसा टेंडेंसी होता है कि ये लोग एनवायरनमेंट का मॉइस्चर को अपने में खींच लेते हैं, बट उसके बाद भी ये लोग, जैसे कि अगर पहले से सॉलिड फॉर्म में थे तो ऐसा नहीं कि मॉइस्चर खींच के ये लोग गिल्ले हो जाएंगे, लिक्विड में हो जाएंगे, नहीं, दे विल रिमेन इन द सॉलिड। या अगर ये लोग, हम लोग लिक्विड ले रखे हैं इनको, तो ये लोग अपना एज इट इज़ उसी फॉर्म में रह सकते हैं। लिक्विड फॉर्म वाले भी तो होते हैं बच्चों, जैसे कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये लिक्विड है, इसका भी बहुत अच्छा रोल होता है, मतलब ये भी ना, इसका प्रॉपर्टी होता है कि ये भी ना मॉइस्चर को खींच लेता है। सोचो, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब बोलोगे तो एक टाइप का ये ड्राइंग एजेंट हो सकता है, ड्राई करने में काम आता है। समझ में आया? क्लियर एकदम? अब डेसिकेंट्स बच्चों हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस को ही बोलते हैं, ठीक है? आपके बुक में लिखा हुआ है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड डेसिकेंट्स, जो क्लास 9th का कॉन्साइज है उसमें भी ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है? तो डेसिकेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस को ही बोलते हैं। ओके, दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, ये लोग दूसरे सब्सटेंस का मॉइस्चर को खींच लेंगे, ठीक है? जैसे कि सपोज मेरे पास कोई सब्सटेंस है जिसमें पूरा पानी पानी हो रखा है, तो मेरे को उसको सुखाना है, तो मैं क्या करूँगी, उसको ना इसके साथ रख दूंगी, डेसिकेंट के साथ रख दूंगी, सिलिका जेल के पास में उसको मैं रख दी और ढक दी, तो सिलिका जेल क्या करेगा, उस सब्सटेंस का मॉइस्चर को खींच लेगा। सो डेसिकेंट्स आर द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस दैट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, ठीक है? एंड दे आर यूज्ड टू ड्राई मॉइस्ट सब्सटेंस। क्लियर? फॉर्मूला पूरा पी जाना, पूरा पी जाना, मतलब पूरा पी जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो बच्चों हम लोग ना सेकेंड पार्ट यहीं एंड करते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये रिएक्शन पढ़ेंगे विथ ऑफ मेटल्स विथ वाटर, ठीक है? सो अगर आप लोगों को बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं जानती हूँ आप लोगों को समझ में आता है, बहुत अच्छा मुझे रिव्यूज़ मिलता है बच्चों। तो बच्चों आप लोग ना लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब तो आप लोग करे ही नहीं हो, मैं क्योंकि इसमें पता चल जाता है बच्चों, मुझे लगता है ऐसा कि क्या है ना कि आप लोग सिर्फ देखते हो वीडियो, लेकिन आप ना सब्सक्राइब कर रहे हो ना आप लाइक कर रहे हो, आप सिर्फ देख के छोड़ देते हो और बस, हाँ अच्छी बात है, चलो आप लोग देखते हो समझते हो, बट जितना आप लोग यहाँ पर एफर्ट्स दिखा रहे हो ना, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो बच्चों, एंड लाइक भी कर सकते हो वीडियो को, है ना? सो अगर आप लोगों को बच्चों अगेन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।